हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यागृह। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर गुरु नानक का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पूरा चैप्टर कल कंप्लीट कर लिए। तो आज हम आप लोग को उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो हम लोग जानते हैं प्रभु के नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है, प्रभु का नाम जपने के बिना इस जीवन में रहना व्यर्थ है। तो इसका आंसर होगा कवि श्री राम के बिना जगत में, श्री राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। ठीक है, नेक्स्ट। वाणी कब विष के समान हो जाती है। हमारी जो वाणी है वो कब विष के समान हो जाती है। तो जब वाणी में शुभ भावों और ईश्वरीय भक्ति या राम नाम का नाम नहीं रहता है, अभाव होता है, तो वह वाणी विष के समान यानी हानिकारक हो जाती है। जो लोग राम नाम नहीं करते हैं और अपने हृदय में प्रभु को नहीं बसाते हैं, उनकी वाणी विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका उत्तर होगा नाम कीर्तन के आगे कवि भौतिक कर्मों जैसे धन, यश और शक्ति, इसकी व्यर्थता सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। तो कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कई बाहरी और दिखावटी रूप को देखा है, जैसे कि शिखा बढ़ा लेना, भस्म लगाकर साधु का वेश धारण कर लेना, तीर्थ करना, यज्ञ करना तथा कर्मकांड और आडंबर करना। कवि ने यह भी देखा कि इनमें प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भावना का अभाव था। जो लोग शिखा बढ़ा लेते हैं, भस्म लगाकर साधु का वेश धारण कर अपने आप को बस दिखाते हैं, उन लोगों में प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भावना का भाव रहता है। मतलब हमें भक्ति करना है, राम नाम जपना है, लेकिन हृदय से, प्रेम से। पांचवा क्वेश्चन, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है भक्ति रस या ईश्वर की भक्ति से है, जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। हमें गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। हर एक कोई को अपना एक गुरु मानना चाहिए और उस गुरु के अकॉर्डिंग जीवन को जीना चाहिए। इस भक्ति रस को प्राप्त करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। मतलब जिसके पास गुरु होता है वो संसार में आगे बढ़ना और मुक्ति की तरफ उसको मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कैसे जीना है, कैसे करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हर जीव के हृदय में है, क्योंकि वे सर्वव्यापी और समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करते हैं और हृदय ही उनका निवास स्थान है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करेंगे, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो गुरु की कृपा से ईश्वर की पहचान होती है। जिसके पास गुरु होता है उसे ईश्वर की पहचान हो जाती है और उसे मोक्ष का रास्ता प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो गुरु की कृपा से ईश्वर की पहचान होती है और मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान भी होता है। गुरु शिष्य को आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। जो गुरु होते हैं वो हमें सत्य के मार्ग पे चलना सिखाते हैं, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, अब ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ये जो सिख धर्म है इसके संस्थापक कौन थे, सोचिए। गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव कौन थे। तो हमारे सिख देव के संस्थापक गुरु नानक। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। दूसरा है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी हमने पढ़ा है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ, पाकिस्तान में हुआ था, जो अभी नानकाना साहब कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है पंजाब साहिब, दूसरा ननकाना साहिब, तीसरा डेरा बाबा नानक और चौथा हर मंदिर साहिब। तो इसका क्या आंसर होगा, ननकाना साहिब। गुरु नानक देव जी के जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, 1469। हम लोग पढ़े हैं कि 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था। क्या नाम था उनके पिता का, याद है। भाई बाला, कालू चंद्र खत्री, भाई मर्दाना, अजीत सिंह। तो गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। ठीक है, गुरु नानक देव जी के माता का क्या नाम था।
माता सुलखनी, माता खीवी, माता तृप्ता, बीबी नानकी। तो गुरु नानक देव जी की माता का नाम माता तृप्ता, उनकी माँ का नाम तृप्ता था ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माता तृप्ता। तो प्रश्न 6 है, गुरु नानक देव जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए माता सुलक्षणी, ये सुलक्षणी यहाँ दिया है, सुलक्षणी से कर लेते हैं, सुलक्षणी, माता सुलक्षणी, माता जतो, बीबी नानकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनकी बीबी का क्या नाम था? सुलक्षणी, यही ऑप्शन ए हो जाएगा, माता सुलक्षणी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी है। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सुखी धारा के, या कृष्ण भक्ति धारा के? तो इसका आंसर है गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? ये हम लोग पढ़े भी हैं सब कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था और एक ग्रंथ बनाया था जिससे हम गुरु ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की मुलाकात हुई थी? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, शाहजहां से? तो ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसका आंसर होगा गुरु नानक को बाबर से मुलाकात हुई थी, ए। ठीक है बच्चों, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? कबीर की, बी रहीम की, सी गुरु नानक की, डी धनानंद की? तो जपूजी गुरु नानक की रचना है। हम लोग पढ़े हैं कि उनकी रचना में जपूजी का भी नाम आया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए ये, और पूरा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब करवा दिए हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, फिर तब तक के लिए बने रहिए विद्यागृह में और ऐसे ही पढ़ते रहिए।